Hello everyone, my name is Ritika. Welcome back to AGTV, that is Agriculture Tutorial Videos. जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी नर्सरी प्रिपरेशन और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ये सब अपलोड कर दिया है टमाटो कल्टीवेशन के लिए, टमाटर की खेती के लिए। आज का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखेंगे फील्ड प्रिपरेशन। बेसिकली इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपकी एक महीने की नर्सरी जो पूरी हो जाती है उसको उस एरिया से निकालकर मेन फील्ड में आपको कैसे लगाना है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। फिलहाल जिन्होंने भी अभी तक AGTV को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेप है फाइन टिल्थ तक आपको प्लाव करना है, जब तक कोई भी मिट्टी के ढेले जो फील्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से टूट ना जाएं। अच्छी तरह प्लाविंग करने के बाद अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की सीडलिंग लगवा रहे हैं तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से FYM मिट्टी में मिलवाएं और 60 सेंटीमीटर की दूरी से रिच एंड फरो बनवाएं। रिच एंड फरो वही मेथड है जिसमें आप अपनी सीडलिंग्स लगवाएंगे। FYM को अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद और रिच और फरो बनाने के बाद आपको फिर से 25 किलो तक FYM लेके उसमें 700 से 800 ग्राम एजोस्पाइरलम और फॉस्फोबैक्टीरिया को मिक्स करना है। इस बने हुए मिक्सचर को आपको बने हुए खेत में डलवाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉस्फोबैक्टीरिया और एजोस्पाइरलम क्या काम करेगा मिट्टी में। तो आपकी मिट्टी में बहुत ही एम्पल अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन वो घुलनशील नहीं होता है, जिसे हम सॉल्युबल बोलते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए पौधे उसे ले नहीं पाते हैं। उस दिए गए फॉस्फोरस जो आप देते हैं और ऑलरेडी प्रेजेंट फॉस्फोरस को सोल्युबलाइज करने का काम करता है ये फॉस्फोबैक्टीरिया। एजोस्पाइरलम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बट इसका मेन काम है फाइटो हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जिससे जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ है, जैसे पत्तियां निकलना, अच्छी ब्रांचेस निकलना, अच्छे फूल फल निकलना में मदद करता है। और फरो बनाते वक्त आप उसी मिट्टी में फर्टिलाइजर को भी एज अ बेसल डोज ऐड कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 30 किलो रखनी है, फॉस्फोरस की 25 और पोटाश की 25। ट्रांसप्लांटेशन के 20 से 30 दिनों के बाद, बेसिकली 1 महीने बाद, आपको फिर से नाइट्रोजन 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलवाना है और ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद बचा हुआ 15 किलो नाइट्रोजन फिर से डलवाना है एज अ बेसल डोज। रिच एंड फरो की पूरी तैयारी के बाद उसमें एक इरिगेशन देकर फिर सीडलिंग्स को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी के वक्त सीड ट्रीटमेंट नहीं किया था या किया भी था तो आप यहाँ ट्रांसप्लांटिंग के पहले सीडलिंग को सॉल्यूशन में डिप कर लगवा सकते हैं। सॉल्यूशन में डिप करने का मतलब है अगर बैक्टीरियल विल्टिंग या कोई भी फंगल इन्फेक्शन से बचाव चाहिए तो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने मात्रा बताई है उस मात्रा को लेकर कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का घोल बना लें और साथ में 100 ppm का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेकर उसको जस्ट 5 मिनट, जब आपको लगाना है आपके फील्ड में उसके 5 मिनट पहले उस सॉल्यूशन में डिप करें और अपने मेन फील्ड में लगा दें। इससे आपको जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका पौधा इतना सब देने के बाद भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो ये बात समझने वाली है कि ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर की वजह से आपका पौधा ज़मीन से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है। इस दौरान आप 19-19-19 NPK का रेशियो या फिर 12-61 NPK का रेशियो ले सकते हैं और उसको ऊपर से एक कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर यूज़ करके ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। ये ऊपर से अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से अपनी बढ़ोतरी कर पाएगा। अब बात आती है स्पेसिंग की, तो वो डिपेंड करता है कैसे बीज हैं, देसी हैं या हाइब्रिड हैं, कौन सी कंपनी की हैं, बट एज अ जनरल 60 बाय 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं या फिर 75 बाय 60 सेंटीमीटर ले सकते हैं या फिर 75 बाय 75 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब आते हैं वीड मैनेजमेंट की तरफ कि वीड्स को, खरपतवार को नियंत्रण में कैसे किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने जब भी ट्रांसप्लांटिंग करवाई है उसके 45 डेज तक आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी वीड ना आए। अगर कोई भी वीड या सारे वीड अनकंट्रोल हो गए तो आपका जो प्रोडक्शन है उसमें 70 to 90% तक की कमी हो जाएगी। ट्रांसप्लांटेशन के 72 घंटे के अंदर आप वीड कंट्रोल के लिए पेंडामेथिलिन डलवा सकते हैं जो लगभग 700 ml प्रति लीटर जाता है। इसमें कुछ सावधानियां आपको देखनी पड़ेंगी कि ट्रांसप्लांटेशन के 3 दिन के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर ही आपको ये दवाई देनी है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको पहले इरिगेशन देना है, पानी देना है, उसके बाद इस दवाई का छिड़काव करना है। पोस्ट इमरजेंस वीड मैनेजमेंट के लिए मतलब अगर आपके खेत में खरपतवार निकल आए हैं आपके ट्रांसप्लांट करने के बाद भी, तब आप मेट्रीब्यूजिन 70% WP का यूज़ कर सकते हैं 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से।
ये चौड़ी सकरी दोनों पत्ती को ख़त्म करता है और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 या 3 पत्ती से बड़े चारे हैं तो उसमें ना डलवाएं क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। 2 से 3 पत्ती तक के चारों को ये ख़त्म कर देता है। बाकी आपके खेत में अगर मल्चिंग है तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी वीड, किसी भी खरपतवार को ना उगने देने में। और साथ में जो आप पानी देते हैं, आपका जो मिट्टी का मॉइस्चर है, नमी है, वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में गर्मियों में आप सबसे पहले तो मिट्टी देखें, मॉइस्चर देखें, नमी देखें अपनी मिट्टी की कैसी है, उसके हिसाब से आप पानी दे सकते हैं। आपको अगर इन जनरल जानना है तो इन जनरल आप 10 से 12 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। अगर आपने बहुत लंबे समय तक अपने टमाटर के खेत में पानी नहीं दिया है और फिर जब पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी पानी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन दे देते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट में क्रैकिंग हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है किसी भी क्रॉप की, वो है फ्लावरिंग स्टेज। इस स्टेज में ज़्यादा पानी देना या कम पानी देने की वजह से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के बाद जितने भी उसके पास फूल रहते हैं वो सब के सब गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है और पानी कम नहीं देना है। एक स्टडी में देखा गया है कि अगर आप टमाटर में हर 2 हफ्ते की अवधि में आधा इंच तक पानी देते हैं तो उसमें जड़ों तक पानी बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है और यील्ड मतलब जो प्रोडक्शन है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये था टमाटर का फील्ड प्रिपरेशन। होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगी टमाटर की खेती के बारे में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। अभी के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल AG TV। थैंक यू सो मच।